Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 3 of database management system जिसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है और इसके डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, जिसमें एक्सटर्नल व्यू है, कॉन्सेप्चुअल व्यू है, एटसेट्रा। तो आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? अगर हम किसी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है, उसका एक व्यू डिसाइड किया जाता है जिसमें सारे रूल्स और उसका स्ट्रक्चर पूरा बनाया जाता है एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर उस बिल्डिंग का मॉडल बनाया जाता है और फिर उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है और बिल्ड किया जाता है। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कंप्यूटर में यूज़ करें तो डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होगा कि जिसमें डेटाबेस के मॉडल्स, उसकी पॉलिसीज, उसके रूल्स और स्टैंडर्ड्स डिसाइड होंगे कि डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर होगा वो किस रूल के तहत अरेंज होगा, वो किस तरह से डेटाबेस में ऑर्गेनाइज होगा और किस तरह से मैनेज किया जाएगा डाटा को। अगर हमने सिक्योर करना है तो कौन कौन से सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स हम अपने डाटा पे अप्लाई करेंगे और किन रूल्स के तहत डाटा सिक्योर होगा और किस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीज़ कहलाती है डेटाबेस आर्किटेक्चर। सो अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो आर्किटेक्चर इज कंपोज्ड ऑफ मॉडल्स, पॉलिसीज, रूल्स और स्टैंडर्ड्स which tells how data will be stored, arranged and managed in database. So this is all about database architecture. अब database architecture जो है वो ANSI Spark कंपनी से डेवलप हुआ इन 1975 और वही अब तक वर्ल्ड वाइड सारे के सारे डेटाबेस सिस्टम्स में यूज हो रहा है। यहाँ पर एक वर्ड है स्कीमा। स्कीमा का मतलब बेसिकली होता है फॉर्म, रूल या फिर मॉडल या फिर व्यू, यानी कि किस तरह का व्यू या किस तरह का मॉडल होगा उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्कीमा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जिक्र किया गया 3 लेवल स्कीमा का। इससे पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगी कि डेटाबेस में बेसिकली 3 टीयर्स होती हैं, सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। ये 3 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। सो डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ऑफ 3 टाइप्स विच आर सिंगल टीयर, 2 टीयर एंड 3 टीयर। सिंगल टीयर में क्या होता है, सपोज कि हमारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है, ये जैसे क्लाइंट कंप्यूटर है और उसमें हमने जो है जिस तरह से ये एक क्लाइंट कंप्यूटर है और इसमें एक डेटाबेस बनी हुई है। तो इस कंप्यूटर की डेटाबेस इस जगह पे पड़ी हुई है, कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी स्टोर है और हमने क्या करना है, इस डेटाबेस से डाटा को फेच करना है। तो क्या होगा, क्लाइंट कंप्यूटर में हम कोई भी रिक्वेस्ट डालेंगे और वो डेटाबेस से उस डाटा को डायरेक्टली हमें दिखा देगा निकाल के, और इसको हम कहते हैं सिंगल टीयर आर्किटेक्चर और इसको लोकल डेटाबेस भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है 2 टीयर। 2 टीयर में क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम डाटा को फेच कर रहे होते हैं, किसके थ्रू, एक डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग सो ये डेटाबेस एप्लीकेशन है और ये फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कंप्यूटर है। तो ये अटैच होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू एक सर्वर कंप्यूटर से। सर्वर कंप्यूटर में डेटाबेस पड़ी हुई होती है और ये वाली जो क्लाइंट के पास डेटाबेस एप्लीकेशन है ये कनेक्ट होती है नेटवर्क के थ्रू सर्वर कंप्यूटर से, और जो भी क्लाइंट सर्च करता है डेटाबेस से वो यहाँ से डाटा फेच करके क्लाइंट को देती है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा आ गया सर्वर। ये है 2 टीयर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा आता है 3 टीयर आर्किटेक्चर। 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड पे डेटाबेस एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सर्वर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बल्कि सर्वर कंप्यूटर की साइड पे एक और एप्लीकेशन होती है जो डेटाबेस एप्लीकेशन ही होती है। तो अगर इस डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाती है तो ये डेटाबेस एप्लीकेशन इस डेटाबेस से कम्युनिकेट करके वो रिकॉर्ड भेजती है एक नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को और फिर वो क्लाइंट कंप्यूटर के पास आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 टीयर्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब इसके बाद हम जिसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास 3 लेवल स्कीमा या 3 टीयर आर्किटेक्चर। अब डेटाबेस के 3 टीयर आर्किटेक्चर के भी आगे 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है।
थ्री टियर आर्किटेक्चर जो होता है डेटाबेस का, उसके कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, जिनके नाम हैं इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम में ये तीनों लेवल्स आपको दिखाए गए हैं कि एक डेटाबेस में डाटा स्टोर है, वो सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो कौन सा है? इंटरनल लेवल। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, और सबसे जो क्लोज व्यू है यूजर के, सबसे टॉप पे जो लेवल है वो है हमारा एक्सटर्नल लेवल। अब इन लेवल्स में डाटा किस तरीके से काम करता है वो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल को कोर ऑफ डेटाबेस सिस्टम भी कहा जाता है। इंटरनल लेवल हमारे पास, इसको हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ये वाला लेवल डिसाइड करता है कि किस तरह से डेटाबेस का डाटा स्टोर होगा हार्ड डिस्क में, या कोई भी स्टोरेज है तो उसमें किस तरह से स्टोर होगा, और उस डाटा ने कितनी स्पेस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई वीडियो स्टोर करते हैं तो वो कुछ MB की स्पेस लेती है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में। इसी तरह डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो भी स्पेस कंज्यूम करता है, तो उसने मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम करनी है और किस जगह पे मेमोरी में उस डाटा को हमने स्टोर करना है, और इस लेवल को हम कोर लेवल या लोएस्ट लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। इंटरनल लेवल में दो टर्म्स हैं, इंटेंशन और एक्सटेंशन। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है। यानी इंटेंशन का मतलब है कि डेटाबेस को बनाते हुए कुछ ऐसे रूल्स और ऐसी चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं जो किसी कंपनी के लिए बनाया जाता है कि ये डेटाबेस इस तरह से वर्क करेगा, वो होता है इंटेंशन। इसको आप कोडिंग भी कह सकते हैं या इंटरनल वर्किंग भी कह सकते हैं। उसके बाद जब उस डेटाबेस से काम लेना है तो वो हमारा होता है एक्सटेंशन। यानी उस डेटाबेस ने जब कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो किसकी बेस पे करना है? जिन रूल्स पे वो बना है, और वो रूल्स किस में होते हैं? इंटेंशन में। तो कोई भी एक्सटेंशन डेटाबेस की जो है वो किसकी बेस पे काम करती है? इंटेंशन की बेस पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा लेवल है? इंटरनल लेवल के बाद एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल को सबसे टॉप लेवल भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम डिफरेंट लेवल्स पे डेटाबेस के चेंजिंग करते हैं, चेंजेस किस तरह से किए जाएंगे और कौन लोग उसको कर सकते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। इसके साथ साथ हम इसके दूसरे दो लेवल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सटर्नल व्यू, इसको एक्सटर्नल व्यू भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल मॉडल, आपको जो भी वर्ड मुनासिब लगता है आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल को जो है व्यू लेवल भी कहते हैं, मतलब कि इस लेवल में ओनली डाटा को व्यू किया जा सकता है, और जो यूजर है वो डाटा को व्यू कर सकता है, उसको देख सकता है, उसमें नया डाटा एंटर कर सकता है। और इसमें एक्सटर्नल व्यू में ज्यादातर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एंड यूजर्स होते हैं, यानी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस की कंप्लीट एप्लीकेशन बना के तो यूजर को दे दी जाती है जो जस्ट उसको एक्सटर्नली यूज करना जानता है। तो एक्सटर्नल लेवल डेटाबेस में यूजर जो है वो उसको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, इंटरनल लेवल का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। और एक्सटर्नल लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर का सबसे टॉप लेवल है। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो एंड यूजर्स करते हैं, इसलिए इसके लिए जो एक्स्ट्रा कोडिंग और उस चीज की प्रोफेशनलिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि एक्सटर्नल लेयर किस तरह से इंटरेक्ट करवाता है यूजर को। ये दो एंड यूजर्स हैं, सलीम और सलीमा, जो कि किसी का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं एक्सटर्नल लेयर के थ्रू। तो यहाँ पे टू लोअर लेयर्स आती हैं नीचे, जो है कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल। लेकिन इन दोनों एंड यूजर्स का उन दो लेयर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं टॉप लेयर यानी एक्सटर्नल लेयर से। उसके बाद हमारा थर्ड लेवल जो है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू बेसिकली क्या होता है कि इसने लॉजिकली जो हमारा डाटा स्टोर है उसको देखना है कि वो किस फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे एक स्टूडेंट है, वो एक स्कूल में स्टडी करता है, एक साइड पे हमारे पास स्कूल का रिकॉर्ड है, एक साइड पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे,
और उसके बाद इसने बताना होता है डाटा का स्कीमा, यानी डेटाबेस में जो डाटा स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे पहले भी हमने जिक्र किया था कि नेम जो है वो कैरेक्टर में स्टोर होगा इंग्लिश में, और जो फ़ोन नंबर है वो डिजिट्स में या नंबर्स में स्टोर होगा। तो ये चीज़ डिसाइड करता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। उसके बाद इसमें डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स असाइन करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कॉन्सेप्चुअल व्यू में। इसके अलावा डेटाबेस को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योर किस तरह से, सिक्योरिटी की सारी चीज़ें भी डिसाइड होती हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में। और कॉन्सेप्चुअल लेवल को मैनेज कौन करता है, जैसे इंटरनल लेवल था तो उसमें कोडिंग थी, उसको डेटाबेस डेवलपर मैनेज करता है। एक्सटर्नल लेवल है तो उसमें ओनली व्यू है, उसको एंड यूजर्स देखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल, कल हमने एक बहुत ही अहम पोस्ट पढ़ी थी, एक बहुत ही अहम चीज़ जो जिसके बिना डेटाबेस की मैनेजमेंट मुमकिन ही नहीं है, और वो हर हाल में जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, वो थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल को मैनेज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है किसकी बेस पे, डेटाबेस इंटेंशन की बेस पे। अब यहाँ पे जिस तरह से कॉन्सेप्चुअल लेयर है एक्सटर्नल लेयर के नीचे, तो इन लोगों ने जिस एम्प्लॉय का डेटा फेच करना है उन दोनों एम्प्लॉयज का डेटा कॉन्सेप्चुअल लेयर में जो है हमारे पास सेव है। अब एक ने किसी एक का फेच कर लिया, दूसरे ने किसी दूसरे का फेच कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल लेयर कनेक्ट करती है एक्सटर्नल लेयर से ताकि एंड यूजर्स की हेल्प हो सके डाटा गेट करने में। और वो डाटा डेटाबेस में पड़ा किस तरह है, स्टोर किस फॉर्म में है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल लेयर में डिसाइड होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। और ये बहुत इजी भी था और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समझ भी आ गई होगी अब तक डेटाबेस की। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड बाय।